प्रणाम सभी को। नमस्ते योगिनी विदुषी बहन, नायक बहन, गुरु जी गौतमी प्रणाम। गुरु बहन, अंशु बहन और तरुणा राधे बहन। राधे गुरु जी। राधे राधे जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं गुरु जी। ठीक है, तो आज विदुषी बहन ही प्रार्थना करेंगी। आज इनकी आवाज आई है पहले। ठीक है गुरु जी। ठीक है, आप प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ कराएं। जी, सभी लोग स्थिरता से बैठ जाएं। जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन को लगा लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एक और बार गहरी सांसों को भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एक बार ओम का नाद करते हुए पतंजलि प्रेयर करेंगे। गहरी सांस भरिए। योगीन चित्तस्य सपदेन वाचम् मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। पामिंग करेंगे, हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखें हथेलियों के अंदर खोलेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे। ईश्वर सदैव हर सांसों के साथ आपके साथ है। गुरु को हृदय से प्रणाम करेंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विदुषी बहन और धन्यवाद हमारी रोशनी बहन। रोशनी बहन, आप आती है, न जाने क्यों हमारे पास एक अलग सी एनर्जी ऊर्जा आ जाती है। मतलब होता है ना, हिम्मत। ऐसे लगता है हम सबके साथ तो हैं, लेकिन किसी दिव्य आत्मा की कमी है। क्योंकि मेरे सौभाग्य है जो मैं जुड़ पता पाई। नहीं ऐसे क्या है कि आप आते हैं और हमारे चेहरे का तेज हमको लगता है बढ़ जाता है। ये तेज बढ़ रहा है या चेहरे की खुशी बढ़ रही है, मुझे नहीं मालूम। प्रकाश छा जाता है। वाह क्या बात है! देखो दिव्यांशी बहन ने क्या कहा, प्रकाश छा जाता है। ठीक है, ये भाव सबके भीतर हो है। और ये बड़ा अच्छा विषय है। ये आपकी साधना का स्तर है, जो आपके आने से हर किसी के साथ एक अलग भाव जुड़ जाता है। तो हमारी तरुणा बहन भी आ चुकी हैं, प्रियंका बहन हमारी हैं, विदुषी बहन, दिव्यांशी बहन, गौतमी बहन और नायक बहन। सबको बहुत शुभकामनाएं कि आप सब हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। सत्र को प्रारंभ करेंगे। हमारा योग दर्शन प्रथम पाद का सूत्र नंबर जो 18 था वो हो चुका है। सूत्र नंबर 19 की तरफ चलेंगे। शायद सूत्र नंबर 18 में हमारी प्रियंका गौतमी बहन नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे। सूत्र नंबर 18 छोड़ देते हैं। गौतमी बहन आप वीडियो देख लीजिएगा, चलेगा? ठीक है, सूत्र नंबर 19 की बात कर रहे हैं। जो सूत्र नंबर 18 था उस सूत्र को हम बता देते, केवल वो था विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। ये सूत्र नंबर 18 था। अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 19। जो सूत्र नंबर 19 है वह कह क्या रहा है, बड़ा सुंदर सी बात कह रहा है। कह रहा है भव प्रत्यय विधेय प्रतिलयनम। अर्थात यहाँ पे भव प्रत्यय की बात कही जा रही है। क्या कह रहा है? कह रहा है भव प्रत्ययो, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। अब इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है विदेह तथा प्रकृति लय योगियों की अवस्था। क्योंकि तरुणा बहन भी नहीं थी दो सूत्र में, शायद उनको भी ये चीजें ना समझ में आए। हमेशा बताया गया है कि योग दर्शन के किसी को सूत्र मतलब किसी भी सूत्र को आप पढ़ रही हैं
तो उसके पूर्व के सूत्र का अवलोकन और अध्ययन जरूरी है। प्रियंका बहन तो बहुत अच्छे से परिचित है कि आप तो पढ़े हो। तो यहां पर हम जब सूत्र नंबर 19 की बात कर रहे हैं, कह रहा है भव प्रत्यय नामक जो समाधि है ना, अर्थात विदेह तथा प्रकृति लयान नाम, जो एक है विदेह तथा दूसरा प्रकृति लय। तो सूत्र क्या कह रहा है, प्रकृति लयानाम, जो प्रकृति लय योगियों की अवस्था है उस अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्योंकि बात जब भव की करते तो भव का तात्पर्य यहाँ पे किससे है, संसार से। कहते ना भव सागर से पार हो जाए, हे भगवान मेरी नैया भव सागर से पार कर दो, अर्थात संसार से पार कर दो। तो जब बात भव की कही गई तो भव का तात्पर्य ही यहाँ पे किससे है, संस्कार से नहीं, कहाँ पे थे, संसार से। इस संसार से, देखो कहाँ थे हम भाई, भव मतलब संसार। अच्छा, इसके पूर्व जो सूत्र पढ़े कहीं ना कहीं वो चीजें भी दिमाग में है। तो जब भव का मतलब समझ रहे हैं, भव का मतलब किसे यहाँ पे, संसार से, अर्थात इस भौतिक संसार से। दूसरा प्रत्यय मतलब यथार्थ, यथार्थ ज्ञान का कारण क्या है। कहते ना हम ये जानते हैं, ये वास्तविक है कि नहीं ये नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं ये सत्य है कि असत्य ये नहीं जानते हैं। ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, ये जानते हैं, लेकिन क्यों बनवाया गया था अब ये भी जान लो। हम उधर जा नहीं रहे, घबराइए मत, सूत्र को जानने के लिए बताएंगे। हाँ, आते हैं। तो जब बात प्रत्यय की कही जाए, अर्थात प्रत्यय का तात्पर्य ही यहाँ पे यथार्थ ज्ञान तथा उसके कारण से है। जब बात विदेह की कही जाए, अर्थात शरीर रहित, विदेह का तात्पर्य किससे, शरीर रहित, और प्रकृति लया नाम, क्या है, प्रकृति लया नाम। जब बात मूल प्रकृति को जानने के लिए कही जाए, मूल प्रकृति के लय को जानने के लिए कहा जाए, मूल प्रकृति की उत्तम व श्रेष्ठ अवस्था को जानने के लिए कही जाए, अर्थात यहाँ पे कह रहा है विदेह तथा प्रकृति लय योगियों की जो मूल अवस्था है उस अवस्था का वर्णन किया गया है। अब सामान्य सी बात है, किसी साधक के लिए, किसी अभ्यासी के लिए, किसी मनुष्य के लिए, कहते हैं जब यथार्थ को जानने का विषय आता है, यथार्थ की बात कही गई यहाँ पे, ज्ञान की बात कही गई है और कारण की बात कही गई। कह रहे संसार का यथार्थ ज्ञान जानने की कोशिश करनी चाहिए आप, कि जिस संसार में है उसकी यथार्थता क्या है, उस ज्ञान का कारण क्या है। जिस संसार में है यह संसार कितना सुंदर लगता है ना। सोचिए संसार कितना सुंदर है। हम क्या कहते हैं, योग नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड हरिद्वार, आज सोचो कितना भवाहक स्थिति है उत्तराखंड की। कोई न्यूज चैनल नहीं बचा है, कहते खंड खंड हुआ उत्तराखंड। हमें तो डर लग रहा था, प्रियंका बहन को हमने सोचा एक बार फोन करूं जरा, ये कितनी दूरी पे है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, ये ठीक है कि नहीं। भाई जो लोग हमारे हैं उत्तराखंड में, हमें तो एक बार चिंता होगी। तो ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है, लेकिन इस प्रकृति में ये सारी चीजें हो क्यों रही है, क्या कारण है। देखिए जहां पे बहुत सी अच्छी चीजें दिखाई देना, केवल हम अच्छी को देख लेते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो प्रकृति को स्वीकार्य नहीं होगा। कुछ तो ऐसा होगा जिसे प्रकृति मंजूर नहीं कर रही होगी। कुछ तो ऐसा होगा जो प्रकृति को पीड़ा पहुंचाई होगी। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही कोई चीजें नहीं होती है, उसके पीछे कारण है। लेकिन आप सोचो जिस सीन को दिखाया जा रहा है, या जो सीन हम सब टीवी में देख रहे हैं, वो सीन कितना भावाहक है। लोगों को मकान की एक ईंट खड़ी करने में पूरे जीवन लग जाते हैं, और पूरी की पूरी मकान ऐसे ताश के पत्तों की तरह उड़ रही है। ये जो हम सब मूवी में देखते थे कि ऐसा हो रहा है, वो सत्य नहीं था, लेकिन ये तो साक्षात लोगों ने आंखों से देखा। तो यहाँ पे जिस संसार की बात कही जा रही है, जिस संसार के ज्ञान, अर्थात ज्ञान क्या है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश, पंच प्रकृति की जब हम बात करते हैं, पंच तत्व की बात करते हैं, पंच महाभूत की जब हम बात करते हैं, पंच प्राण की जब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमको जाननी है, इसके यथार्थ को जाननी है, इंद्रियों को जानना है, ज्ञानेंद्रियों को जानना है।
वास्तविकता तो यहीं पे छिपी हुई है ना, लेकिन हम जानना क्या चाहते हैं? संसार। पता करो सबसे जब अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है। हम क्या जानना चाहते हैं? पता करो सबसे अच्छे डोसे कहाँ मिलते हैं, इडली कहाँ मिलती है। भाई अगर हमसे कहोगे तो बंगाल में तो हर गली गली में इडली लेके लोग है ना चलते हैं। क्यों? गली गली में इडली मिल जाएगी आपको, वो देने वाला आएगा देके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें वही जानना था कि वो कहाँ मिलता है? हमें ये जानना था कि ये जो पंच महाभूत है, जो पंच तत्व है, जो पंच इंद्रियां हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो पंच प्राण है, जो पंच उपप्राण है, हम इन सब विषयों की यथार्थ को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? या हम सब ने इसको जानने के लिए क्यों चिंतन नहीं किया? तो जब संसार के यथार्थ ज्ञान अर्थात सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सुख हो, दुख हो, ये सारी चीजों का जब साधक विवेक पूर्ण चिंतन क्या करता है? विवेक पूर्ण चिंतन करता है, तब उसके भीतर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे विवेकपूर्ण चिंतन करने से, जब वो विवेकपूर्ण चिंतन करता है तो उस चिंतन से उसके भीतर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है ना, उसे भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। चिंतन हो रही है और एक चिंता होती है। यहाँ पे चिंतन हो रही है और एक चिता होती है। कहते क्या है कि चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। अर्थात हमें क्या करना है? यथार्थ का चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? पंच महाभूत का चिंतन करना है, पंच तत्व का चिंतन करना है, पंच प्राण का चिंतन करना है, पंच प्राण का चिंतन करने के बाद उप प्राण का चिंतन करना है। करते हैं। गाना बड़ा सुंदर गाते हैं, श्वासों की माला में शिवरू में तेरा, शिव का नाम, तेरा नाम। न जाने वो सांसों की माला कहाँ पहन रखी है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि झगड़ा तो गोल्ड का चैन पहनने के लिए करते हैं। तो श्वासों की माला दिखाई कहाँ दे रही है? चिंतन में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? चिंतन में। तो यहाँ पे साधक को जब यथार्थ का चिंतन, और यथार्थ का केवल चिंतन ही नहीं, यथार्थ का विवेक पूर्ण जब वह चिंतन करता है, और जिस चिंतन के फलस्वरूप उसके भीतर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब तो यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो समाधि दूसरा विषय हो गया, हम लोग को तो लग रहा था समाधि में खो जाना। तरुणा बहन जरा आप लोग वीडियो कोई ऑन कर पाए तो और भी लोग ऑन करें। आपके विषय पर आते हैं हम। यहाँ पे देखिए, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहा जा रहा है, चिंतन करने की बात कही जा रही है यहाँ पे, है ना? लेकिन क्या हम समाधि की अवस्था में तरुणा बहन चिंतन कर पाते हैं क्या? या हम वास्तविक जीवन में यथार्थ का चिंतन करते हैं? सही बताइएगा। वास्तविक जीवन में हमने किसका चिंतन किया? रोटी कैसे बनेगी, कल दाल की व्यवस्था कैसे करनी है, बच्चे की स्कूल की फी कैसे करनी है, अपनी ऑडिटोरियम का सेटअप कैसा होना चाहिए, अपनी क्लासरूम का एक माहौल कैसा होना चाहिए, क्लासरूम में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। अर्थात हम जिन चीजों का चिंतन कर रहे हैं, क्या ये वास्तविक चिंतन है? ये यथार्थ का चिंतन है? जिस प्रकृति लया नाम की बात हम कर रहे हैं, क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। वो क्या है? चिंता है जो आप कर रही हैं। चिंता है ना जो आप कर रही हैं। चिंता है अभी कि हमें अभी एक सेंटर पे जाना है, चिंता है हमें मेडिटेशन करना है, चिंता है हमें दुकान पे सामग्री लेने जाना है, चिंता है हमें बच्चे को स्कूल भेजना है, चिंता है इसकी पेटीएम में जाना है। चिंता है, वो चिंतन नहीं है। और यहाँ पे किसके लिए प्रेरित किया जा रहा है? साधक को यथार्थ के चिंतन के लिए। और यथार्थ का केवल चिंतन ऐसे ही नहीं करना है, विवेक पूर्ण यथार्थ का चिंतन करना। अर्थात उस चिंतन में भी विवेक होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंदिता होनी चाहिए। है क्या? कहेंगे सर आनंदिता नामक एक लड़की है, लेकिन आनंदिता नहीं जिस आनंदिता की आप बात कर। हाँ, एक वो बहन है आनंदिता, हमारे पड़ोस में रहती है।
फिर वो, अगर वो आनंदिता है तो वो क्या है, चिंता है। आनंदिता वो है तो फिर चिंता आपको क्यों है भाई? आपको तो चिंतन होना चाहिए उसकी अनुभूति के लिए। दूसरा, जब साधक को असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था समझ में आ जाती है, जिसे वह महसूस कर लेता है, तो उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, उस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर योगी जो होता है ना, अपनी देह से रहित हो जाता है, अर्थात वह विदेह हो जाता है। विदेह रहित, देह रहित हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, विदेह। अर्थात उसके चित्त, उसका मन, उसका मस्तिष्क इस शरीर में तो है, लेकिन उसका मोह उसको रोक नहीं रहा है वहां पे, वो विदेह हो जाएगा। तब उसको इससे पीड़ा नहीं होगी, है ना, कहेगा हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, काहे के लिए इतनी, इस मोह माया के शरीर में अपने को व्यर्थ करना, क्यों व्यर्थ करना। लेकिन जब चिंता रहेगी, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा भैया, अरे मेरा बाबू, तेरे गाल पे ना एक पिंपल्स हो जाए, देख जरा उस रिंकल्स को सही कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मरे जा रहे हैं, एक गाल पे पिंपल हुआ है, अब डॉक्टर क्या चक्कर लगा रहे हैं, क्यों, सुंदरता खराब हो रही है, क्या है, यह चिंता ही तो है ना। चिंतन, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। हे ईश्वर, जैसी तेरी इच्छा हो वैसी कर। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये दोबारा से गड़बड़ ना हो। हम ऐसा आहार, ऐसा विहार, है ना, अपनी दिनचर्या थोड़ा ठीक करेंगे, और हम ऐसी अवस्था को प्राप्त न कर सके ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे। तो ये क्या हो गया, चिंतन हो गया, कि आगे से ऐसा नहीं होना है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, चिंता कर रहे हैं। डॉक्टर को फीस भी दे के आए हैं। रोशनी बहन, बड़ा हमको, मतलब हमारे यहाँ एक डॉक्टर आते हैं, वो मतलब सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, है ना, थोड़ा दूर से आते हैं बहुत, एक दिन बैठते हैं, उनकी फीस 1,000 रुपए है। और विश्वास करिए, आप देख के दंग मान जाएंगे कि चेहरे की, मतलब लोगों की समस्या इतनी कि भीड़ लगी रहती है, सुबह बेचारे आते हैं, शाम तक लाइन लगी रहती है। उनका लोग दिखाने के लिए 5 बजे भोर में ही नंबर लगवाने के लिए समझ लो चले जाते हैं। और फीस कितनी, 1,000 रुपए। केवल आपका ऐसा शकल ऐसे देख लेंगे, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये खा लेना, ये ऐसे कर लेना, वो ऐसे कर लेना। अब परेशान है। और गए कौन से लोग हैं, यहाँ थोड़ा सा मस्सा हो गया उसको लेकर के चले गए, यहाँ थोड़ा सा एलर्जी हो गया उसको लेकर के चले गए हैं, है ना, बार बार दाने निकल जाते हैं इसको लेकर के चले गए हैं। आहार नहीं सही कर रहे हैं, मार्केट में खड़े होकर गोलगप्पे रोज खाएंगे, गरम समोसे छोले रोज खाएंगे, लेकिन डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, उसको बंद कर सकते हैं ना, नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो चिंता कर रहे हैं। और जो आनंदित है, जिसने अपनी आहार व्यवहार को, दिनचर्या को सुधार लिया, वो क्या किया, चिंतन किया। तो यहाँ पे साधक वही कह रहा है कि जब उसको यथार्थ ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, यथार्थ ज्ञान को महसूस कर लेता है, या उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उस अवस्था में योगी विदेह हो जाता है। इसमें से कौन कौन से लोग हैं जो विदेह हैं, जरा बता दो मुझे। तरुणा बहन, नायक बहन, विदुषी बहन, रिसर्चर दिव्यांशी बहन, हमारी नई योगिनी ट्रेनर गौतमी बहन, कौन कौन से लोग हैं जरा बताओ जो विदेह है। अर्थात देह तो है, लेकिन उससे मोह नहीं है, बता दो मुझे, है कि नहीं, मोह है। साफ साफ कहिए कि सर मोह नहीं है, राग है, पूरा राग इससे। अभी हमने देखा ही क्या है, ऐसे बताओ। कहते हो थोड़ा मोह नहीं सर, बहुत बड़ा मोह है अभी। अभी तो हमें ये सेहरा ऐसे बना के रखना है, अभी हम तो बच्चे हैं, अभी हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके विवाह होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर हम दादा दादी बनेंगे, अभी तो सर, अभी ऐसा न करो सर, बहुत राग है अभी। और सही बात है, राग है। कोई कह दे विदेह है, अरे भाई हम विदेह नहीं है, हमको पता है। हम ये नहीं कह सकते आप विदेह नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि अभी आप विदेह नहीं हो, थोड़ी सी इच्छाएं तो है, आप लालसाएं तो है, महत्वाकांक्षाएं तो है। और नहीं है तो मुझे बता दो, विदुषी बहन बता दे, नहीं है, सब लोग बड़ा तारीफ करते हैं विदुषी बहन की, है ना, विदुषी बहन के लिए सब लोग झगड़ा भी करते रहते हैं, कोई बता दे। जी गुरुजी। देखो, तो आपको हमको क्या करना है, कहते हैं जब साधक विदेह हो जाता है ना,
जब वह देह नामक अभिमान से रहित होकर के, देह नामक अभिमान से, यह देह क्या एक अभिमान है, जब वह देह नामक अभिमान से रहित होकर के प्रकृति में लीन हो जाता है ना, तो समाधि की ऐसी अवस्था को जब वह महसूस करता है, उस अवस्था को जब वह प्राप्त करता है, तो उस अवस्था को ही विदेह योगी तथा प्रकृति लय योगी के नाम से जाना जाता है। अगर हम कल से लिखना शुरू कर दें, जैसे सब लोग योगी लिखते हैं ना, योगिनी लिखते हैं, विदुषी बहन कल से हम लिखना शुरू कर दे विदेह योगी ज्वाला, तो बाकी को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इस अवस्था का है ना उसको समझ लो ना, उसके बिस्तर पे खटमल दौड़ने लगेंगे, उसके दिमाग में ना कीड़े दौड़ने लगेंगे पूरे। अच्छा, विदेह लिख दिया इन्होंने, ये देह से रहित है, वाह भाई वाह, ये देह के अभिमान से रहित है। अच्छा, जब ये देह के अभिमान से रहित है, फिर ये विवाहित कैसे हो गए, इनका बेटा कैसे है? भाई जब ये देह के अभिमान से रहित थे, तो इनको तो केवल अपनी देह से भी प्रेम नहीं होना चाहिए, तो फिर ये विवाहित कैसे हो गए? 1000 प्रश्न लोगों के आएंगे। और जिसको समझ में ही नहीं आता है ना नायक बहन, उसके पल्ले ही ना पड़ेगा, विदेह लिखो चाहे है ना कुछ भी लिखो। तो आप लोग तो लिख सकते हो, आप लोग लिखो, है ना, आप लोग लिखो विदेह योगिनी, है ना, देह से रहित हो, आप बता दो। कोई कह दे तो कह दो कि ठीक है, हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत। अरे प्रीति है तो कहने में क्या है, नहीं है तो नहीं है, हो सकता है नहीं नहीं कहते नहीं ही हो जाए, लेकिन गृहस्थी वाले नहीं करेंगे, नहीं आप विदेह हो जाओगे तो घर वाले फिर कहाँ जाएंगे? उन लोगों के लिए जो भी है ना गृहस्थ में नहीं है, जैसे प्रियंका बहन है, गौतमी बहन है ना, ये सब अभी इनका एकल जीवन है ना, अभी हो सकता है बड़े तपस्विनी बड़ी योगिनी कुछ बन जाए। अब तरुणा बहन को कोई कह के छोड़ के चला जाए तो बेटा कौन देखेगा, फिर इनका बेटी कौन देखेगी? हमको कोई कह दे, कुछ समय पहले कहते तो चलो चले जाते भाई, चलो सिर्फ पत्नी को छोड़ना पड़ता, लेकिन वो भी ठीक नहीं था, अभी तो फिर बेटा भी है, छोड़ सकते हैं। ये शरीर से मोह कभी कम नहीं होता है, और विदेह योगी बनना ना, ये जरूरी नहीं कि इसी जन्म में हो भी जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब रुपए के अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता, तो देह के अभिमान से कैसे मुक्त हो जाएगा? बस एक साधारण सा प्रश्न है, आप बता दीजिए। कोई व्यक्ति रुपए से मुक्त है? किसी व्यक्ति को पैसा मतलब वो ज्यादा लगता है कि नहीं हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पैसा वैसा अपने पास ना रखे। और रोशनी बहन को तो पता है, ये देखो कोई भी कहीं से पैसा आता है मैं आपको भेज देता हूँ, पक्की बात है ना, जरा इनको बता भी तो ये जाने कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी का भी पैसा आता है हम आपको तुरंत ट्रांसफर करते हैं ना, अपने पास नहीं रखते हम उसको, क्योंकि हमको ज्यादा रखना ही नहीं है ना। हमको जब 10 20 100 50 की जरूरत रहेगी हम आपसे मांग लेंगे, मुझे पता है। तो अब तो हम पैसा भी आपके पास ही रखते हैं। हमारे भीतर तो डर होना चाहिए ना, अरे रोशनी बहन कहीं चली गई तो, रोशनी बहन है ना आउट ऑफ इंडिया चली जाए तो बेटा इनका वहीं रहता है, भारत छोड़ दे तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा। होना चाहिए ना हमारे भीतर, नहीं है, कहाँ जाएंगे? अगर लेके चली गई तो हम समझ लेंगे कि किसी जन्म में ये हमने इनका लिया था, मान लेंगे भाई किसी जन्म में हमने इनका लिया होगा, लेके चली गई, तो बद्दुआ थोड़ी देंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि चलो कम से कम इस जन्म में वो हमारा है ना एक दोषित जो संस्कार था, अशुभ संस्कार था, वो कम हुआ। हालांकि ऐसा तो होगा नहीं। तो किसी भी चीज से मोह कम करिए आप। आपको पता है कि हमारी हमने एक जगह छोड़ा, हमारी बहुत अच्छी खासी सैलरी 1 घंटे की छूट गई ना, तो हमने तो छोड़ा अपने से ना, तो हमारी वो सारी चीजें छूट गई। अगर हमको मोह होता तो हम छोड़ते नहीं? छोड़ते, हम भी पॉलिश करते, हम भी है ना आपकी तारीफ करते, गलत के लिए आपके साथ खड़े हो जाते, नहीं है ना? तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, किसी भी चीज का अभिमान, यहाँ पे शरीर के अभिमान की बात कह रहा है। और हम बता दे, अभिमान सभी के पास है, चाहे वो विदुषी योगिनी हो, चाहे वो तरुणा बहन हो, चाहे वो दिव्यांशी बहन हो, या ज्वाला भाई हो, सबके पास अभिमान है। और वो अभिमान समय समय पर ही आता है। हो सकता है कि वो अभिमान फिर आपका शांत हो जाए, लेकिन कभी कभी अभिमान जाग जाता है। अगर हमारा अभिमान और स्वाभिमान नहीं जागा होता तो हम तो वही काम करते रहते ना। तो कभी कभी अभिमान और स्वाभिमान ये जाग जाता है तो सभी के पास सोया रहता है।
लेकिन इसके हमें वशीभूत नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो जब साधक विदेह योगी तथा प्रकृति लय योगी की अवस्था को प्राप्त करते हैं ना, तो वह केवल साधक नहीं रह जाते, वो सामर्थ्यवान साधक हो जाते हैं, वो संकल्पित साधक हो जाते हैं, वो अकल्पनीय साधक हो जाते हैं, वो अविश्वसनीय साधक हो जाते हैं। हमने केवल साधक की बात कही। कभी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा ना जिससे आपको लगता होगा कि इनसे बेहतर हो सकता है, लेकिन इनके जैसा नहीं हो सकता है, या इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता है ना, या इससे बेहतर जानकारी या नॉलेज नहीं हो सकती, और अगर है भी तो वो मतलब रिटर्न करने की कला नहीं है, या वो वापस देने की वो चीजें नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा आपके साथ जीवन में घटनाएं घटित हुई होंगी ना, कोई ऐसा व्यक्ति तो मिला होगा ना, कोई ऐसे लोग मिले होंगे ना जिसके आने से जीवन में चंद मिनटों के लिए आपके दुख दूर हुए हों, या आप खुशियों के उस पल को स्वीकार किए हो, या आपके मुख पे आनंद आया हो, हंसी आई हो, कोई तो ऐसा होगा ना। तो यहां पर इस सूत्र में विदेह और प्रकृति लय योगी की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन किया गया है। और सबको पता है कि भव का अर्थ ही किससे है? संसार से। दूसरा, इस संसार में क्या है? ग्रह है, नक्षत्र है, प्राणी है, विषय है, भोग है, वासनाएं हैं, है कि नहीं? काम वासनाएं हैं, लालसाएं हैं। वहां यहाँ पे वासना का तात्पर्य काम वासना नहीं होता है, काम वासना को काम वासना के नाम से जाना जाता है, और वासनाओं का मीन्स यहाँ पे इच्छाओं से भी होता है। क्लियर? हाँ। तो वासनाएं, काम वासनाएं अर्थात इस स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत तो है नहीं, स्थूल है, इस भव सागर में, इस भौतिक संसार में बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको सुख और दुख की अनुभूति कराती हैं, सम और विषम की अनुभूति कराती हैं, अपने और बेगाने की पहचान कराती हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं, और वो परिस्थितियां करती क्या है हमारे साथ? हमें सुख और दुख का शिकार बनाती है। हमें कभी चिंतन करने के लिए विवश करती है, तो कभी चिंता करने के लिए विवश कर देती है, कर देती है। और परेशान कौन होता है? जो डिसीजन ले नहीं पाता है, जो डिसीजन नहीं ले पाता है। और जिसने डिसीजन को कहा सर सोच के बताते हैं, सर देख के बताते हैं, फिर बताएंगे, अभी ये कर लेते हैं फिर करेंगे, तो याद रखना वो कभी डिसीजन मेकर बन भी नहीं सकता है। और डिसीजन जिसके पास लेने की कला आ जाती है, याद रखना कि वो हर समय बड़ा बड़ा डिसीजन ले सकता है। विदेह योगी बनना है, प्रकृति लया नाम की अवस्था की अनुभूति करनी है, तो मोह तो कम करना पड़ेगा ना, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या छोड़ना है तो छोड़ना है, छोड़े कि न छोड़े, नुकसान हो जाएगा, तो आप विदेह योगी बन सकते हैं क्या? प्रकृति नाम की अवस्था को महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आज सुबह की बात है रोशनी बहन, आज सुबह मुझे मैसेज रहता है कि हाँ एक हमें कक्षा करनी है, तो मुझे लगा कि मैं तो रोज ही कक्षा कराता हूँ, क्यों ना हम किसी को मौका दें, है ना, क्यों ना हम किसी को मौका दें। तो हमने गौतमी बहन को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे काम है आप करोगे? तो गौतमी बहन एक बार घबराई। मैंने कहा आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे, आप टेंशन मतलब अब आओ। तो इन्होंने बिल्कुल यस में जवाब दिया। तो जीत यहीं से होती है। अगर ये एक बार ना कहती तो हम प्रियंका को फोन कर सकते थे, है ना, हम विदुषी बहन को फोन कर सकते थे, हम दिव्यांशी बहन को फोन कर सकते थे, गरिमा बहन को फोन कर सकते थे, कर सकते थे ना, या अदर और भाई लोगों को फोन कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इनसे पूछा इन्होंने यस में जवाब दिया, तो अर्थात इनका ये बहुत स्ट्रांग है, ये इस बात का प्रमाण है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा व्याख्या समझ लीजिए। जब हम इस भव भव में संसार, जब हम इस संसार की सुख और दुख का सही सही अनुभूति नहीं कर पाते हैं, जब हम इस भाव, इस संसार का, या इस संसार में होने वाले, या इस संसार से मिलने वाले सुख और दुख का
सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं, सही सही अनुभव नहीं कर पाते हैं, अर्थात हम अल्पज्ञ हैं। हमारी जो विवेक है, हमारी जो तर्क शक्ति है, हमारी जो साधना है वो बड़ा ही सामान्य है वो। तो जो संसार में रह करके, जो इस भाव में रह करके आपको सुख और दुख से कनेक्ट कर रहा है, जो सुख और दुख आपको मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, इसके कारण को जान लीजिए। सब प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था, सुबह आज जो शाम को जो घटनाएं, दिन भर में 3 घटनाएं हुई उत्तराखंड में, जो तीसरी घंटा रही, वो तीसरी जो घटनाएं रही कितनी भावाहक रही। जो वहां पे लोग बता रहे हैं कि कितना बड़ा बाजार था, कितनी बड़ी एक मतलब वो चीजें थी, बता रहे ये सारा खत्म हो गया सब एक झटके में, पूरा का पूरा। सोचो कितने लोगों की दुकानें होंगी, कितने मकाने होंगे, कितने अच्छे लोगों ने व्यापारों को मतलब उसको मार्केट बनाया होगा, पूरा का पूरा मार्केट एकदम नस्ता नाबूद हो, कुछ नहीं रहा। तो ये क्या उनकी व्यवस्था थी? उनकी व्यवस्था थी, उन्होंने बनाई। और प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था कि सब एक झटके में। तो हमारी और आपकी साधना भी कभी कभी एक झटके में खत्म हो सकती है। क्यों? गलत निर्णय के कारण। हमारी और आपकी समस्त साधना छिड़ हो सकती है। क्यों? गलत डिसीजन के कारण। हमारी और आपकी साधना एक क्षण में क्षण भंगुर हो सकती है। क्यों? गलत अभ्यास के कारण हो सकती है ना। और उस साधना को स्वीकार करने में आपको समय लगा, जैसे उसको मार्केट बनने में बहुत समय लगा, लेकिन एक झटके में सब खत्म। वैसे ही साधना है, बनाने में बहुत समय लगता है, बनने में बहुत समय लगता है, बिगड़ जाने के लिए तो एक बूंद ही काफी है, एक ठोकर ही काफी। इसलिए जब साधक को यथार्थ का अनुभव हो जाता है, तब वह इस भव में, इस संसार में जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, जितने भी जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षियां हैं, सबकी एक वास्तविकताओं की अनुभूति कर लेता है। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीता है। और अपनी कर्म तथा पुरुषार्थ को, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ को नित और निरंतर करते रहता है। और उस विदेह की अवस्था की अनुभूति करते रहना चाहता है, उस विदेह की अवस्था में रहना चाहता है जहां पे किसी प्रकार की देह का अभिमान ही न रह जाए। अगर देह का अभिमान नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए, पूरे भारत में न जाने कितने लाख सेंटर होंगे जिम के, है कि नहीं? अगर किसी को देह का अभिमान नहीं तो मुझे बता दो गौतमी बहन, प्रियंका बहन, प्रिया बहन, कि लोग अगर शरीर से, ये शरीर का उनको अभिमान न होता तो पूरी सेंटर में चारों तरफ शीशा लगा होता है ना, मिरर, हर जगह खड़े होकर के ऐसे ऐसे करते, 2-10 बार मार के आना, फिर जाके ऐसे चेक करते हैं, ऐसे फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे चेक करेंगे। अभी गौतमी बहन ने एक ऐसी बॉडी बना के ऐसे है ना अपनी पोस्ट की थी, ऐसे ही एकदम, कि हाँ देखो हमारे भी, हमको भी अभिमान है देह का। गौतमी बहन नाराज मत हो ना, हम मारते भी है ना बहुत। अब दोबारा नहीं करोगे मुझे याद है काम, नहीं करोगे ना। अर्थात दर्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे देह का अभिमान हो गया। और पूरे उस सेंटर में जितने लोग जाते हैं, सही बताना गौतमी बहन, कोई शीशे में बिना खड़े हुए, बिना अपने देखे वापस आ जाता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता। तो देह का अगर अभिमान नहीं होता तो आप देखते। कुछ लोग तो हैं दिन भर में शायद एक आध बार गलती से शीशे के सामने आ गए तो आ गए, और वो भी कौन, वो जो बहुत बिजी है वो नहीं आ पाता है, जिसके पास कोई काम नहीं है ना, दिन भर में 4 बार फेस वॉश से मुंह धुलता है, 2 बार परफ्यूम मारता है, इधर बाल बाल थोड़ा ऐसे ऐसे सेट करेगा, और बाल को सेट करने के लिए भी पता नहीं सेट वेट लागे, पता नहीं क्या क्या करता है, लगा रहता है उसमें, कितनी बार देखता है। उसे अपनी शरीर से राग है ना, उसे मोह है ना, अनुराग है ना उसे। अगर नहीं होता तो वो नहीं देखता। अर्थात यहाँ देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। और जो विदेह योगी होते हैं ना, वो अपनी शरीर के यथार्थ की स्वरूप को जान जाते हैं। जो विदेह योगी होते हैं वो अपनी शरीर की यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। अभी हम किस स्वरूप को जानते हैं? शरीर के स्वरूप को जानते हैं, शरीर के स्वरूप को जानते हैं। और जो विदेह योगी होता है ये शरीर के यथार्थ स्वरूप को जानता है। और शरीर का यथार्थ स्वरूप क्या है?
तरुणा बहन, विदुषी बहन, अभी रुको आप, रोशनी बहन आप रुक जाओ। विदुषी बहन, तरुणा बहन, शरीर का यथार्थ स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मक। हे भगवान, ये तो हमेशा रिसर्च में एक कदम आगे रहती है, गलत दिशा में चली गई है। शरीर का यथार्थ स्वरूप यह कि यह क्षणभंगुर है। शरीर का यथार्थ स्वरूप यह है कि यह एक व्यवस्था है, यह शरीर एक साधन मात्र है। शरीर का यथार्थ स्वरूप सिर्फ इतना है दिव्यांश बहन कि यह एक साधन मात्र है। यह एक किराए का मकान है, और इस मकान में रहता कौन है? आप रहते हैं, आपकी रियल सोल रहती है, आपकी विशुद्ध चेतना रहती है। और इस मकान से एक दिन आपका डिस्कनेक्ट, मतलब आपको डिस्कनेक्ट होना है, आपको इस मकान को छोड़ के जाना है। आप कहेंगे सर हम कैसे जाएंगे? आप इस मकान को लेके नहीं जा सकते, अर्थात आप इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं एक दिन, हमारा आप जाते हैं। तो यह शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह क्षणभंगुर है, यह एक संसाधन है, यह एक साधन है। इस साधन पर कभी मोह मत करना। मकान मालिक कब निकाल दे आपको? हम क्या है? किराएदार है ना। हम क्या है? किराएदार है। कोई बात नहीं तरुणा बहन, हम क्या है? किराएदार हैं। और मालिक कौन है? शरीर। हो सकता है मालिक ही छोड़ करके, किराएदार छोड़ करके चला जाए, रियल सोल छोड़ के चली जाए इस देह रूप वाले शरीर की। रोशनी बहन का क्वेश्चन है। गुरुजी, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनको देह से मतलब प्रीति होती है, तो वो अंत समय में उनको बहुत तकलीफ होती है वो देह छोड़ने में भी। तकलीफ क्या होता है ना, वो मरते ही नहीं जल्दी, ऐसे समझो, नहीं मतलब बड़े मरते, शब्दों में कहो, वो उनके प्राण नहीं निकलते हैं। प्राण नहीं छूटते हैं। और एक बहुत बात यहाँ पे और भी है प्यारी बहन, केवल देह का उन्हें मतलब वो मोह नहीं रहता है, उन्हें संसार से भाव से ही मोह रहता है। क्या इतना ज्यादा गोतामी बहन को बिटिया है तो प्यार करेंगे कि इनके बिना उनकी सांस नहीं छूटेगी? गोतामी बहन अमेरिका से आ रही है, फ्लाइट इसकी मिस हो गई, एक दूसरी फ्लाइट लेकर के आ रही है, और दूसरी भी मिस हो गई, वो मरे नहीं है, उनकी सांस फंसी है। वो जब आएगी, जब देखेंगी तो हाँ फिर चले जाएंगे। ऐसा मोह होता है। हर एक चीज से वो बहुत मतलब जुड़े हुए रहते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं चीजों को। कारण क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण है मोह। हम्म। तो अब समझ लीजिए, जब बात विदेह की कही जाए, अर्थात इस देह के अभिमान से मुक्त हो जाओ। और याद रखिएगा, इस देह के अभिमान से कोई मुक्त नहीं होता है। इस देह को सजाने के लिए इतने महंगे महंगे वस्त्रों को वो खरीदते हैं, इस देह को सुसज्जित रखने के लिए न जाने कैसे कैसे मतलब रुपए खर्च कर देते हैं, मेहनत की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं शरीर के लिए ना। आप कहेंगे सर तो हम ऐसे ही रहें? आप बता दो, आप 1,000 के कपड़े ले लो, हमारी ये देखो फटी लंगोट, सिली भी नहीं है, अभी चेक कर लो अभी, ऐसे ये देख भी नहीं है एकदम बिल्कुल, ये देख, ये अच्छी लग रही है आपकी कच्ची लग रही है? आप बता दो, आप आपकी ज्यादा महंगी है। गौतमी बहन की टी शर्ट ही 1,500 रुपए का होगा, या प्रिया बहन का वही कपड़ा ही 500 1,000 रुपए का होगा। तो आप सोचो कि इस वस्त्र को क्यों लेते हैं? शरीर पर सजाने के लिए। जब आप शरीर को सजा रहे तो शरीर से आपको क्या है? मोह है, अर्थात शरीर के प्रति हमें क्या है? एक अभिमान है। तो यहां पे जब साधक इस देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है, देह रहित हो जाता है, तब वह जीवन की वास्तविकताओं को जान पाता है। और याद रखिएगा, हम इस शरीर के स्वरूप को जानते क्या? इनका चेहरा ऐसा है, इनका हाथ ऐसा है, इनके पैर ऐसे है, ये बड़े सुंदर है। वो सुंदरता नहीं है, वो शरीर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वरूप है कि यह केवल एक हाड़ मांस की देह है। इसलिए कभी भी इससे प्रीत मत करो, हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीत। कभी भी इस मिट्टी के शरीर पर गुमान करना ही नहीं है। इसे बहुत सुसज्जित करने की आवश्यकता है ही नहीं, इसे बहुत महंगे कपड़ों से सजाने की जरूरत नहीं। ब्रांड ब्रांड करते करते जब मर जाते हैं, कौन से ब्रांड का कफन लेके जाते हैं जरा मुझे बता दें? कौन से ब्रांड की गंगा जी में जाते हैं? जहां गंगा जी ने वहां कौन से
बताओ, उस समय कफन कौन का सा कोई ब्रांड होता? ब्रांड नहीं होता गुरुजी। अरे भाई, तो अभी तो ब्रांड के लिए तो हम मर रहे हैं ना। हमें रिबॉक का, एडिडास का शूज पहना है, या फिर हम नाइक का ही शूज पहनेंगे, है ना। तो ये क्या है? यही तो आपका अनुराग है ना। यही तो आपका अनुराग है। आप कहेंगे सर क्या करेंगे पैसों का, यही कहते हैं ना। सर हम खर्च तो अपने पे ही करते हैं ना, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप खर्च करो, किसने मना किया है, लेकिन कभी उन पे भी खर्च कर दिया करो जिनके तन पे ही कपड़ा नहीं है। कभी उनके ऊपर भी कर दिया करो ना, जिनके तन पे ही कपड़ा नहीं है। कभी उन पर भी खर्च कर दिया करो जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। ये कब आएगा? जब आप अपने इस देह के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। जब साधक अपनी देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है, तो उसकी इंद्रियां तथा अन्य स्थूल तत्वें जो होती है ना, वो समस्त स्थूल तत्वों का मूल साक्षात्कार कर लेता है। क्या संभव है क्या समस्त तत्वों के मूल के साक्षात्कार कर लेना? दुखद विषय है कि हम अपना साक्षात्कार नहीं कर पाते, और उसका साक्षात्कार नहीं कर पाए कभी जिसने अपनी कोख से हमें जन्मा है। जिस माता और पिता के योग से हमारा एक संयोग बना, हमने कभी उसका साक्षात्कार नहीं किया। तो क्या ये इस भाव की, इस संसार की वास्तविकताओं की वास्तविक स्वरूप के मूल का साक्षात्कार कर लेना इतना आसान है? अर्थात आसान नहीं है, कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। आप कर सकते हैं। अगर आप कर नहीं रहे होते तो आप इतने शांत नहीं हो जाते। अब आपके दिमाग में आ रहा है ना, कोई चीजें चल रही कि अब हम थोड़ा कम काम करेंगे, थोड़ा कम खर्चे करेंगे, या हम अब कुछ चीजों पर आपका विचार जाएगा, बार बार जाएगा, और वो विचार एक नए संस्कार को उत्सर्जित करेगा। जो नया संस्कार है वो आपका स्वभाव बनेगा, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव आपका व्यवहार बनेगा, और वो व्यवहार आपका फिर एक दिन आपका संस्कार बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब साधक स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से उसकी मूल तथा जड़ता का साक्षात्कार कर लेता है ना, तो वह समस्त स्थूल भूतों को ही ईश्वर मान लेता है। समस्त सूक्ष्म रूप को ही, सूक्ष्म अवस्था और स्थिति को ही ईश्वर मान लेता है, और इस प्रकार वह देह की अभिमान से, अर्थात अहम भाव से रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में रहने वाला साधक विदेह योगी कहलाता है। आप कहेंगे सर इतना गहरा मत पढ़ाओ, हमें घर परिवार छोड़ना न पड़ जाए। देखो दिव्यांशी बहन के प्रश्न आ ही गए कि सर हम तो अभी तैयार हैं, हम तो छोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा हमारे ऊपर भार वार नहीं है। हम बताओ भैया। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हम्म। जो हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं वो एक क्यों देखते रिफ्लेक्शन भाई, होता है कहाँ हमारा दे, भी। ना 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 ना, हम देखते ही नहीं बुराइयां दूसरों में। नहीं, हम तो देखते हैं ना, हमें तो दिख जाती हैं। अभी अभी हम उस साधना दूसरों के में लेवल जो पे आप नहीं बुराइयां पहुंचे। देख रही है, ये देख क्यों रही, इसके कारण को जानिए। कभी कोई सामने वाला व्यक्ति बुरा हमें दिखेगा ही नहीं जब हम उसे, हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, हमें कोई बुरा नहीं दिखेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हमें आप हमारे कॉम्पिटिटर लगते तो हम आपको योगिनी जी कह के बुलाते हैं, अपनी गुरु बहन कह के बुलाते हैं, अपना गुरु भाई कह के बुलाते हैं, और ये कहते कि आप हमसे बड़े और हमसे ही ज्यादा महारथी और महान बनो, तब मुझे खुशी होगी। अगर हमें ये दुख होता कि आप हमसे ज्यादा जान जाएंगे, आप हमारा सब विषय जान जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे, तब इसका मतलब कि हमें आपसे एलर्जी है, तब हमें आपसे दुख है, तब हमारा आपसे कंपटीशन है, और तब हमें आपके अंदर बुराई दिखेगी। लेकिन जब हमारा कोई ऐसा ध्येय ही नहीं है, ना तो आपसे कोई हमारा कंपटीशन है, ना आप या हम दोनों एक कंपटीशन के लेवल के हैं, फर्क ही नहीं, तो आपके भीतर मुझे कमी दिखाई नहीं देगी, और फिर आपसे न तो मुझे ज्वेलिस रहेगी ना तकलीफ रहेगी। अच्छा ज्वेलिस क्यों क्यों होती है, आप ही बता दो दिवांशी बहन। कोई आपसे बहुत अच्छा कपड़ा पहन के चला है तो हाँ, लगेगा यार, यदि कोई अच्छा एक मिनट, कार्य करते। जैसे कोई आपसे बहुत अच्छा कार्य करने लगा तो लगता है यार हम इतना किए, ये अच्छा आ गया। आपसे कोई महंगा ब्रांड का है ना कपड़ा पहन के चला जाए तो आपको लगेगा यार अब हमारा थोड़ा फीका लग रहा है।
इसमें नहीं, इसमें आप गुरुजी मेरा आराम एक संतोष विषय है। एक विषय, एक आपसे कोई बहुत अच्छी महंगी गाड़ी से उतर जाए तो थोड़ा हम्म। दुख होता है। आपके साथ आपका क्लासमेट, आपके साथ जद्दोजहद करने वाला, तू मैं करके छीन के खाने वाला, एक दिन, हम्म। है ना, एनएसजी के साथ आया और उसके सुरक्षा में लोग खड़े रहे और आपको लगेगा यार देखो, इस, है ना, हम लोग की तो तू मैं होती थी, ऐसा होता था। तो जहां पे जेलिस है अर्थात वहां पे कंपटीशन है, जहां पे लोगों में बुराइयां देख रहे हैं अर्थात हमारा कंपटीशन है उनसे, अर्थात जब हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहता तो हमारे भीतर वो भाव होता कि हमें उनके भीतर कोई दोस्त दिखाई ही नहीं देता। आप सोचिए कि हम गरिमा बहन को कहते हैं कि आपका बेटा नहीं तो आप मुझे बेटा बना लो। हम रोशनी बहन को कहते हैं कि हमारी कोई बड़ी बहन नहीं है, सब छोटी बहन है, आप मेरी बड़ी बहन बन जाओ। और बड़ी बहन एक माँ के स्वरूप में होती है, तो हम दोनों भाव में इनको देखते हैं। आखिर अगर हमारा कंपटीशन होता, हो सकता है कि हम रोशनी बहन की कोख से नहीं जन्मे हैं, लेकिन अगर हमने बहन कहा है तो उस भाव को हम अभी भी जिंदा रखे हैं। हमने उस बड़ी बहन को माँ का दर्जा दिया है तो आज भी वो मेरे लिए माँ की सरीखी है। जहां जरूरत रहती है एक बड़ी बहन के नाते लड़ भी सकते हैं, और जहां हमें जरूरत रहेगी डांट भी खाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीजें आती कहाँ से? ये जब कंपटीशन नहीं रहता किसी से, या जब किसी के अंदर कोई दोष नहीं दिखता तभी आती है। ऐसे नहीं आती किसी के अंदर, वो कोई भी हो। तो आपको भी अगर किसी के भीतर इस तरीके की चीजें दिख रही है ना, तो आप ये सोचो कि दोष उसके भीतर नहीं है, दोष हमारे भीतर। नहीं नहीं, वो मैं यही कह रही थी कि एक रिफ्लेक्शन है, जो हमें सामने वाले में दिख रहा है वो हमारे अंदर है। हाँ, दोष उसमें नहीं, कमी उसमें नहीं, कमी हमारे भीतर है। इसलिए तो तो कहते हैं मतलब ना मुझे कि ये देखने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ है, किस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं, आपको ये नहीं देखना है कि क्या गड़बड़ है, आपको ये देखना है कि हमारे भीतर ये दोष आया कहाँ से। मतलब आखिर मैं क्यों ऐसा हम क्यों इनको सोच रही हूँ। आखिर हम क्यों इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? हम्म। तकलीफ तो तब होती है ना जब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म। आप बताइए, अगर हमें गौतमी बहन से कंपटीशन होता तो हम इनको अपनी ये इस कक्षा में एक, और बच्चों से इन्हें हम कांटेक्ट करा के कहते देखो आज हमारी एक नई मैम आई है ना, हमारी नई मैम बहुत अच्छी हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, ये आपको बहुत अच्छा सिखाएंगी। हम इनकी तारीफ उनसे क्यों करते हैं? नहीं करते ना। हम क्यों करते? तो अगर कमी सामने वाले में दिख रही है, कमी उसके भीतर नहीं है, कमी हमारे में। हमारे भीतर है। तो अपनी दोस्त को हमें ठीक करना है। कोई ज्वाला सर की कमी निकाल रहा है, हो सकता है ज्वाला सर में कमी हो, तो वो उसे एज अ सलाह या उसे एक विचार के तौर पर उनसे कह सकता है, रख सकता है, हो सकता है वो अपनी त्रुटियों में सुधार कर ले। लेकिन अगर कंपटीशन करेगा तो ना तो ये सुधर पाएंगे ना आप बदल पाओगे। तो बेहतर उपाय क्या है कि आप कमियों को दूर करें। जैसे अगर हमें योगिनी विदुषी बहन में कोई चीजें कमी लगती है तो हम उनको पर्सनली कॉल करके बताते हैं कि विदुषी बहन ये सही करो आप। अगर हमें कंपटीशन होती तो हम कहते जान दो, अच्छा है, गलत कह रही है, बढ़िया है ना। तो नहीं ना कंपटीशन। लेकिन इस कमी को आप ये देखिए कि हम इनके इनके भीतर दोष देख रहे हैं, तो दोष तो नहीं देख रहे ना। तो यहाँ पे उस भाव को समझना जरूरी है, उस भाव को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक गुरु पढ़ाता है तो वह गुरु बनाता है, जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह शिक्षक बनाता है ना। और गुरु शिष्य की परंपरा ही है, कहते गुरु वही जो अपने जैसा बना दे, गुरु वही जो अपने जैसा बना दे। तो अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो सजेस्ट करो, लेकिन तुरंत नहीं, सबके सामने नहीं, सबके बीच नहीं, अकेले नहीं, स्पेशली केवल उससे। देखो आपका दोष भी दूर हो जाएगा, आपके मन की जो अवस्था है वो भी ठीक हो जाएगी, और आपका स्नेह भी बना रहेगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा, एक और लाइन है इसकी बता देते हैं। कहते विदेह योगी का अर्थ यह नहीं है कि जिसका देह नहीं होता है, अर्थात देह तो है लेकिन देह के प्रति वह अभिमानी नहीं है, देह के प्रति उसके भीतर अहम भाव नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब यह शरीर कभी कभी समाधि की अवस्था को प्राप्त करती है ना, तो जैसे समाधि की अवस्था को प्राप्त करती है उस अवस्था में वह विदेह हो जाता है, अर्थात फिर वह देह से रहित हो जाता है। और आप सबको ये चीजें तो अनुभूत हुई होंगी, ये बड़ा सामान्य विषय है। जब एक गहरे ध्यान में जाते तो फिर शरीर का ध्यान नहीं रहता है। एक गहरी अवस्था, एक गहरी मूल तक जाते हैं तो फिर आपको हाथ पैर और अपना सिर और अपनी दर्द, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना मुसीबत, अपना परिवार नहीं याद रहता है। तो समाधि की अवस्था में साधक का शरीर विदेह की उस अनुभूति को अनुभूत कर लेता है। दूसरा, योगी स्वयं को कर्तापन से रहित मानता है। योगी स्वयं को कर्तापन से रहित समझने लगता है या मान लेता है। और जब वह स्वयं को कर्तापन से रहित समझ लेता है या मान लेता है, तब उस समय वह अपनी देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है। गुरुजी, कर्ता मन से रहित का अर्थ क्या निकला? जैसे वो ये सोचना बंद कर दे कि हम ही कर रहे हैं, हम ही करता है, हमारे वजह से ही हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे शरीर से हो रहा है। आप क्या कहते हैं, हमने लोगों को मदद की, हमने लोगों की सहायता की। तो अगर आपने की तो कैसे की, आत्मा से किया क्या आपने? आपने किसी की सहायता अपने शरीर से आत्मा निकाल के की थी क्या? अगर सहायता की होगी तो इस देह से की होगी, शरीर से की होगी। और अगर पैसे भी दिया होगा तो इसी देह का प्रयोग करके इसी हाथों से दिया होगा ना। चेक भी काटा होगा तो इसी हाथों से काटा होगा ना। अगर मोबाइल से ऑनलाइन भेजा होगा तो इस शरीर के ही उंगलियों का प्रयोग किया होगा ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब साधक अपनी देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है ना, तो उसके भीतर लेश मात्र का अहंकार नहीं रहता है। और उदाहरण के तौर पर सामान्य कहते हैं, आजकल हम अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। अच्छा, हाँ, उसी एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। वैदेनी विदेह है ना, इसका एग्जाम्पल डॉक्टर सुरेंद्र सर ने कहा, इसका एग्जाम्पल सामान्य सा एग्जाम्पल है। आजकल हम लोग समाज में अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं जो दूसरों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। देखा है? उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो सेवा करेंगे तो आश्रय पहले लेंगे, है ना। एक वो है जो सेवा करते हैं लेकिन कोई जानता ही नहीं है। एक गुप्त दान होता है और एक दान होता है। जो दान होता है बोर्ड पर लिखा जाता है, उसमें मोटे अक्षरों में, दिव्यांशी बहन ने 5 लाख का दान किया इनके नाम से, है ना, इस संस्था में 2 कमरे का निर्माण हुआ, रोशनी बहन ने ये किया। ये सब दुनिया जान रही, जो जा रहा है उस आश्रम में जान रहा है। लेकिन एक गुप्त दान होता है, कोई जानता नहीं। और वही चीज आज चल रही, जैसे हर जगह हर प्रदेश में देखो, न जाने कहाँ कहाँ बाढ़ आई है। नेताजी लोग जा रहे हैं, 2 कार्टून बिस्किट लिए, 10 दर्जन केला लिए, पहुंच के गए, एक ठो बस बंटवा के 10-20 फोटो खिंचवाया उन्होंने। पूरा जगह चल रहा है, बड़ी सेवा हुई, बड़ी सेवा हुई। और कार्यक्रम चल रहा है, बात कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया की टीम इतनी ज्यादा एक्टिव है कि पहला केला देते ही विदिन 5 मिनट, 2 मिनट बाद सारा अपडेट एकदम। बड़ी सेवा कर रहे हैं मंत्री जी। वो सेवा समाज में दिख गई, दिख गई वहां पे। तो जो दिख गई, है ना, जो दिख गई, वो क्या विदेह है? नहीं, विदेह दिखती नहीं है। जो गुप्त दान है वो दिख गई नहीं। मंदिर के दान पात्र में जो सब दान डाल करके आते हैं, जहां पर कोई लिफाफा नहीं, केवल पैसा होता है, क्या हर पैसे पे सबका नाम लिखा होता है? नहीं। दूसरा, कहते हैं जब कार्य को करता है, कौन करता है? हम करते हैं। हम कौन हो गए? कर्ता के रूप में हो गए। लेकिन हम कार्य को कर करके उसका एहसान न जताएं, कार्य को करने के बाद उसका आश्रय न ले। क्या? हमने पढ़ाया, हमने किया, हमने किया। छोटा सा उदाहरण, एक दिन आप लोगों से हमने शायद इस बात को कहा था कि हम रोशनी मैम से बात करेंगे, सर से बात करेंगे, क्योंकि हम तो केवल आके पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन ये आपको वीडियो, आपकी जूम की लिंक, ये जूम का रिचार्ज और दुनिया भर की जो चीजें, मुझे कुछ नहीं आती है। आपके पीछे कौन लगा है ये आपको जानते रहना होगा। क्योंकि आपको लग रहा है सब ज्वाला सर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्वाला सर के साथ 4 लोगों की टीम है जो बैकएंड से लगी हुई है। कोई वीडियो को डाउनलोड कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, किसी का मेल नहीं है, किसी को मेल को परमिशन दे रहा है। ये सब काम करने में कई लोग लगे हुए हैं। हमें क्या लगता है? हमें लगता है ज्वाला सर केवल कक्षा ले रहे हैं, कितना बढ़िया है ना। 3,000 रुपया फीस रखे हैं रोशनी बहन, देखो
कितने बच्चे जुड़े, बड़ा पैसा कमा रहे एकदम, उनको पता है, लेकिन उसके पीछे की लोगों की तपस्या, लोगों का त्याग, लोगों का पुरुषार्थ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कर्ता है हम हैं, और हमने किसी के लिए कुछ किया तो उसका हम आश्रय लेने लगे कि हमने किया। जैसे हम क्या कहते हैं कि हमने आपको पढ़ाया, हम ये नहीं कहते, कहते हमारे गुरु ने जो दिया है हम बस उसे देने का काम कर रहे हैं, है ना। अर्थात हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा है या ये हमने पढ़ा है, हमने ये कहा कि जो हमारे गुरु ने दिया है हम उसे आपको देने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात हम दे तो रहे हैं लेकिन देने का भाव हमारा दूसरा है, एहसान नहीं कर रहे हम आप पर। क्यों? अगर हमारे गुरु ने हम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया और वो इसे एहसान नहीं माने, तो हम अगर आपको दे रहे हैं तो हम कैसे एहसान मान सकते हैं? तो यहाँ पे एहसान नहीं मानना है, उसका दिखावा नहीं करना है। और किसी भी कार्य को करने के बाद सम्मान की लालसा नहीं रखनी है। कहते ना, अगर हमने ये काम किया मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिला तो बड़ा अपमान हो जाता है, अच्छा है ना, अपमान हो जाता है, सम्मान नहीं मिलता। सीता माँ का कम अपमान हुआ था, राम भगवान का कम अपमान हुआ था, हनुमान जी को है ना रस्सियों से बांध दिए थे ये लव और कुछ दोनों में, एकदम बेचारे बंद करके बैठे थे, उनका अपमान नहीं हुआ होगा? अरे भैया क्यों बांध दिया छोटे छोटे बालक, उनका भी तो अपमान होना चाहिए ना। तो जब वो लोग कभी अपमान से विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं, तो दिव्यांशी बहन घबरा जाए, ज्वाला सर का किसी ने अपमान कर दिया, ज्वाला सर घबरा जाए, ज्वाला सर ये जान गए ना कि हाँ अपमान हो गया, ठीक है खत्म बात। तो इस शरीर का अपमान हुआ है ना, शरीर में हम थोड़ी रहते हैं, आत्मा रहती है ना, वो तो फिर एक दिन इसको छोड़ के चली जाएगी। तो आप ज्वाला सर को गाली दो ना, ज्वाला सर का अपमान करो ना, तो आप दे रहे हो ना, हम तो लेंगे नहीं। अगर आपको लगता भी हमने ले लिया तो चलो ठीक है, इस शरीर ने ले लिया, एक दिन रियल सोल इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, खत्म काम, यही रह जाएगा। आपने जो दिया वो भी यही रह जाएगा। जाने के बाद दुनिया याद करेगी कि यार बड़ा परेशान किया था, बड़ा सताया था उसको, हमारी सोल तो चली गई, फंसोगे आप। अरे बात समझ में। इसलिए कभी भी अगर आपको कभी ऐसी अवस्था है, रोशनी बहन भी कभी कई बार हर्ट हुई होंगी कि हमने लोगों के लिए बहुत किया और हम आज भी करते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं, मुझे पता है रोशनी बहन, आपके साथ जो चीजें चल रही मुझे पता है, या जिसके भी साथ जो भी चीजें चल रही है, किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिसे अपने से ज्यादा माना, या आपने जिसको अपने हृदय से ज्यादा स्नेह किया, क्यों? क्योंकि उसको एहसास ना हो कि इसमें कोई कमी रह गई है, लेकिन वो आपको नहीं समझेगा, तो इसके लिए आप निराश हो जाओगे? नहीं। क्यों? वो उसका कर्म है और ये आपका कर्म है, दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों के संस्कार अलग अलग है। तो जिस तरीके से वो अपना हट नहीं छोड़ सकता, आप अभी मान लो कि हम अपनी सेवा नहीं छोड़ेंगे। हमको तो जब तक सांसें है, जब तक हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहन ने उस जिम्मेदारी को हमको सौंप के गए हैं, इस सांस में तो हम जरूर निभाएंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक हम साथ निभाएंगे। अगर आपको अपमान महसूस होगा, हम कह रहे एक लोग से भागोगे ना, दो लोग से भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे दुनिया में जरा बता दो। कितने लोगों से भागोगे आप, कितने लोगों से पीछा छुड़ाओगे आप? नहीं छुड़ा सकते भाई। इसलिए विदेह योगी बनो। शरीर को मानो ही मत, शरीर है संसाधन है और यह केवल साधन है। क्या है? यह साधन और संसाधन है। क्यों? इस प्रकृति की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए और इससे कनेक्ट होने के लिए, इससे जुड़ने के लिए, इसे महसूस करने के लिए। और अगर छोटी छोटी चीजों को आप लेकर के चलेंगे, विश्वास कीजिएगा, दुनिया की सारी संपत्ति आपके कदमों में डाल दी जाए ना, उस दिन भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। और जिस दिन इन सारी चीजों को छोड़ करके चलना प्रारंभ करोगे ना, याद रखना, आपके घर का तिनका तिनका कोई उठा ले जाएगा ना, फिर भी आप आनंदित रहोगे, अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमारी तो जीवन ही भगवान भरोसे है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? एक बार करके जरा देख लेना। दूसरा, दूसरे वे प्रकार के, मतलब दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ की आपकी कार्य को कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ की आपकी सहायता कर देते हैं। जैसे हम कह दें कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप दे दो, तो गोतामी बहन सोचेगी कि भाई चलो ज्वाला सर हैं, सर तो आज नहीं कल काम देंगे, है ना, एक काम करो इनको पैसे दे देते। लेकिन गोतामी बहन को लग जा रहे भाई ये खुद ही कोई काम का नहीं है, मेरी क्या मदद करेगा, तो वो मुझे मना कर देंगे। और अगर वो मना कर दी तो समझ लेना कि यहाँ पे स्वार्थ जुड़ गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमसे आगे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो याद रखना, जिस तरीके से प्रकृति की व्यवस्था बदलती है, उसी तरीके से व्यक्ति का कर्म बदल जाता है, पुरुषार्थ बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है, सोच बदल जाती है, समझ बदल जाती है।
और उसकी दृष्टिकोण में संसार बदल जाता है। तो यहाँ पे स्वार्थ तो होना ही नहीं चाहिए ना। आप अपने को कर्ता क्यों मानते हो? आप अपने को ईश्वर का सेवक क्यों नहीं मान लेते? मान सकते हैं। आप अपने काम को अपना काम क्यों मानते हैं? हम क्या कहते कहते हम जो काम कर रहे हैं गुरु का दिया हुआ काम कर रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपको जब हम कुछ देने के लिए आते हैं तो हम ये सोच करके आते हैं हमारे समक्ष हमारा गुरु और हमारा भगवान बैठा हुआ है, और हे प्रभु ऐसी मुझे सामर्थ्य देना कि अपने गुरु के साथ अज्ञानता ना होने पाए, त्रुटियां ना होने पाए, उनके हृदय हमसे द्रवित ना होने पाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का काम हम मान करके आए हैं। और विश्वास कीजिए, जब हम उस भाव से आते हैं तो आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो हम आपको उसका उत्तर उत्तर देते हैं ना, बताते हैं ना। इसीलिए बता पाते हैं कि हम वो काम ही भगवान का काम समझ करके कर रहे हैं। इसलिए बता पाते हैं कि आपको अपने सामने हम अपने गुरु और भगवान के स्वरूप में देख रहे हैं, तो भगवान भगवान की मदद कर देता है और आपके प्रश्न हमारे उत्तर में बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो विदेह की अवस्था में होता है वही दूसरों की मदद कर पाता है आत्मिक रूप से। एक मदद करना, सबको बता करके, सबको दिखा करके आपने हमारी सहायता की, और मैंने इसलिए आपसे सहायता ली थी कि प्रॉमिस करो कि आप किसी से नहीं करोगे। पहले आप प्रॉमिस करते हो, पहला। दूसरा, आप सहायता करते हो। तीसरा, जिस प्रॉमिस को आपने किया था किसी से नहीं बताएंगे, उस समग्र संसार जानने के लिए, है ना, एक व्यक्ति भी नहीं बच पाता, सब जान जाता है। क्यों प्रियंका बहन? यही तो हुआ। आपने हमसे हेल्प के लिए कहा था प्रियंका बहन, याद है? हमने किसी को तो नहीं बताया, हमने सिर्फ उसे बताया जिसको आपको ऐड करना था, अर्थात रोशनी बहन को बताया था। और प्रियंका बहन का विषय रोशनी बहन जानती है। कोई और इसमें से तीसरा व्यक्ति कह दे कि हम जानते तो बता दे मुझे, नहीं। तो सहयोग का मतलब ये हो। और हमेशा याद रखेगा, जो प्रकृति लय योगी है ना, कहते प्रकृति लय योगी साधक जो होता है, वो मूल प्रकृति के 25 तत्वों को भली भांति जानकर, उसे स्वीकार कर, उसके मूल का साक्षात्कार कर अपने को प्रकृति में लीन कर लेता है। और जब वह अपने को प्रकृति में लीन कर देता है, तब वह प्रकृति लय नामक योगी कहलाता है। प्रकृति में वह लीन हो चुका है, उसे प्रकृति से प्रेम है, उसे प्रकृति से जुड़ाव है, वो प्रकृति से झगड़ा नहीं करता है, वो प्रकृति का प्रेमी है। हम आप है प्रकृति के प्रेमी। एक प्रेमी तो भगवान ने, है ना, रजिस्ट्री करा के दे दिए, और कुछ दूषित मानसिकता वाले होंगे तो पता नहीं कै ठो प्रेमी होंगे जो ऐसे, है ना, अनवैलिड होंगे, जो मतलब जिसका कोई वो नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं, फर्जी वाले। क्यों? हम अपनी आपकी बात नहीं कर रहे, इस संसार की, इस भाव की बात कर रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पे, जो चीजें चल रही हैं उसकी बात कर रहे हैं भाई। इस भव प्रत्यय नामक समाधि में याद रखिएगा, साधक को या योगी को, है ना, कैवल्य अर्थात परमात्मा की उस वास्तविक स्वरूप का, परमात्मा के आनंद के उस वास्तविक स्वरूप का ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है कि उसे अपना जीवन धन्य दिखाई देने लगता है। आप कहते ना कभी कभी, अरे हमारा तो जीवन धन्य हो गया आपको पा करके। अरे तो हमारा जीवन धन्य होगा, आप हमारे मित्र बन गए, आप हमारे भाई बन गए, आप हमारे गुरु भाई बन गए। तो जीवन धन्य की जो आप बात करते हो ना, वो नाम के लिए कहते हैं आप। वास्तविक रूप में धन्य तब होता है जब परमात्मा की उस वास्तविक आनंद की स्वरूप की अनुभूति आप कर पाते हैं, जहां पे आपके समस्त प्रकार की दोष समाप्त हो जाते हैं, देह से इच्छाएं, लालसाएं, मोह मीमांसाएं खत्म हो जाती है। अच्छा ये बताओ, राम भगवान को सीता मैया से मोह होता तो उनको जाने देते जबरदस्ती? उनके, वो तो राजा थे, वो तो रोक देते कि एकदम पकड़ के ले आओ इनको, कैसे भाग जाएंगे अभी, एकदम। तो प्रकृति की व्यवस्था थी ना वो। तो याद रखिएगा, जो शरीर के प्रति मोह रखेगा और जिसका शरीर से मोह भंग कम नहीं होगा, वो रोज योग करे, रोज प्राणायाम करे, वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए, है ना। इसलिए आप शरीर की सुख को, शरीर की तृष्णाओं को सम कीजिए। हमने खत्म करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सब
मनुष्य हैं, इच्छाएं, फीलिंग्स, ट्रस्ट सब में होती है और एक समय के लिए जरूरी भी है, तो ठीक है, लेकिन हम उसे संतुलित कर सकते हैं, हम उसे बैलेंस्ड कर सकते हैं। जो जिस नियत समय के लिए प्री प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड है, उसे उस समय ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और जब इस तरीके से आप कार्य करेंगे ना, तो आप परमात्मा के उस वास्तविक सुख की अनुभूति कर पाएंगे, जिस वास्तविक सुख के अलावा इस संसार में कोई सुख है ही नहीं। कोई सुख नहीं है, ना पति का सुख है, ना पत्नी का, ना बेटे का, ना भाई, कुछ नहीं। उस संसार की जो समस्त सुख हम अनुभूति कर पा रहे हैं ना, इस संसार में भाव में रह करके, जो भगवान के वास्तविक सुख की, आनंद की अनुभूति है ना, उस आनंद को, उस अनुभूति को जो कर लेता है ना, इस भाव में रहने वाला हर जीव, हव प्राणी, हव उसे एकदम सामान्य दिखने लगता है। उसको लगता है सब इनकी भी यात्रा वहां के लिए, लेकिन ये अभी जान नहीं पाए। ठीक है। तो आप लोग का जो सुख है ना, सुख अस्थाई है। आप लोगों का जो दुख है ना, वह दुख अस्थाई है। आप लोगों की जो अवस्था है ना, यह अवस्था स्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जब स्थायी नहीं है, तो किसी ऐसे स्थायित्व का स्थापना कर दीजिए जो आप रहे या ना रहे, लेकिन वो स्थापना रह जाए, है ना। जब हम आए जग में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोई। कल का दिन हमारे लिए बहुत कठिन था। आप लोगों को हम बस केवल एक शब्द से शायद बता पाए थे, जो हमारे भाव थे और जो हमारी मतलब जो गुरु जी हमको बताया करते थे कि कभी भी कर्म फल के सिद्धांतों को सही करना है तो कर्म से पीछे मत हट, कभी कक्षाएं मिस मत करना। जो तुम्हारी जिम्मेदारी हो, जो ईमानदारी हो, उसे कभी भी अपने से पोषना मत, कम मत होने देना। और यही कारण है कि जिस दिन हमारे शस्त्र की विदाई होती है, उस दिन भी हम कक्षाएं करते हैं। हम अपनी विवाह के एक दिन पहले तक कक्षाएं करते हैं। जिस दिन बारात जानी होती उस दिन नहीं करते बस केवल, क्योंकि सुबह जानी थी बारात। अगर शाम में जाती तो सुबह भी करके जाते। तो कर्म फल के सिद्धांत से कभी पीछे नहीं हटना। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि कभी भी कक्षाएं बंद मत करना। जब वो कल गए तो एक बार मन बहुत भारी था कि कक्षाएं नहीं करेंगे, थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा क्रोध भी था, लेकिन एक बात उनकी याद थी कि कभी भी कर्म से पीछे मत हटना। इसलिए उनके शब्द ना, उनकी मतलब विश्वास हमसे ना टूटे, इसलिए हमने कक्षाएं की करी। तो साधक को कभी भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बाकी कोई चीजें स्थायी तो है नहीं, तो आना जाना भी लगा रहता है, इसलिए। और आज जो लोग हमारे नौजवान साथी फंसे हैं, या जो देश के हमारे तमाम साथी भाई बहन, या जिनका परिवार इस त्रासदी का शिकार हुआ है, ईश्वर सबको सामर्थ्य प्रदान करे, स्वविवेक प्रदान करे, सबको सुव्यवस्थित करने की मार्ग को, है ना, स्वचालित करें, और उसका संचालन अच्छी तरीके से हो। हम सब प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से प्रे करेंगे कि ईश्वर सब सारी व्यवस्थाओं को पहले की तरह अच्छा कर दे, है ना। तो जो इस संसार को छोड़ करके जा चुके उनके लिए मौन भी रह लेंगे, और आत्मिक रूप से एक ऐसा भाव, एक ऐसा विचार हमें हमेशा कर लेना चाहिए। कहते वो भले हमारे किसी रूप में ना रहो, लेकिन किसी न किसी जन्म में तो हमारे किसी न किसी साथ कहीं न कहीं के लिए तो थे ही। हो सकता है अब छोड़ के गए हों तो फिर कहीं न कहीं के लिए हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं। इसलिए ये भाव हमेशा रहे दूसरों की सेवा के लिए और दूसरों की व्यवस्थाओं के लिए। दूसरा, इस भाव प्रत्यय का एक और लाइन जो शेष रह गया, वो अंतिम लाइन है, समझने के बाद हम प्रे करेंगे। कहते इस भव प्रत्यय की समाधि का जो मुख्य कारण होता है ना, याद रखिएगा, वह पूर्व जन्म की योग की साधना होती है। अगर पूर्व जन्म की आपकी योग की साधना अच्छी नहीं है, तो इस भाव प्रत्यय की समाधि को स्वीकार कर लेना या महसूस कर लेना या इसे प्राप्त कर लेना टेढ़ी की खीर है। ये पूर्व जन्म के संस्कारों की, पूर्व जन्म की साधना होती है। जो योगी साधना की अंतिम चरण में थे और किसी कारणवश उनका शरीर छूट गया था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो मोक्ष की शास्त्रों का अध्ययन तो किए थे, लेकिन मोक्ष को किसी कारण से प्राप्त नहीं कर पाए, शरीर का त्याग कर दिया था।
इसलिए योग शास्त्रों के, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन एवं सत्संग के स्वरूप पूर्व जन्म का प्रभाव भी इस जीवन में उनके रहता है, और वह पूर्व जन्म का प्रभाव ही है जो आपको ध्यान की तरफ, योगी की तरफ, प्रेम की तरफ, दया की तरफ, करुणा की तरफ, वात्सल्य की तरफ आपको बार 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 ले जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी बिल्कुल नहीं है कि पूर्व जन्म में किया गया पुरुषार्थ, है ना, अगर वह पूर्ण नहीं हुआ तो इस जन्म में वह पूर्ण हो ही जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। हाँ, तो अगर आपके साथ है तो याद रखना कि आप पूर्व जन्म में सामान्य नहीं थे, इसीलिए तो हम आपका इतना सम्मान करते हैं कि हो सकता है भैया पता नहीं कौन से 1008 महामंडलेश्वर रहे हो आप लोग, हमको क्या पता, कुछ छूट गया होगा, इस जन्म में आए हो तो इस जन्म की खातिर इस जन्म में हम आपका सम्मान कर ले, है ना, उस जन्म की खातिर इस जन्म में आपका हम अनुसरण कर ले। और कहते हैं योगी योगी की साधना का अनुसरण भी तभी करता है जब वह पूर्व जन्म की साधना के अनुकूल उसका जीवन होता है। अर्थात साधना की बात सभी करते हैं, साधना को, कथाओं को, सत्संग को पढ़ते और सुनते सभी हैं, लेकिन उस पथ पर चलते नहीं हैं। जो चल रहा है, याद रखना कि वो मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करके भी मोक्ष की अवस्थाओं की अनुभूति करने के करीब था, लेकिन उसका शरीर छूट गया था, जो इस जन्म में फिर से उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस बात की गारंटी ये भी है कि जरूरी नहीं कि ये फिर से मोक्ष की प्राप्ति कर ही ले। क्यों? आने के बाद तो संसार अच्छा दिखने लगा ना, हमारा फ्रेंड, हमारा मम्मी, हमारा पापा, हमारा भाई, है ना, यहाँ तक तो चलो ठीक था, हमारा बाबू, हमारा सोना, हमारा टोना मोना, ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करना दूर, ये तो मोक्ष समझ लो, इनके घर में ले आके मोक्ष को बैठा भी दोगे तो भी भाग जाएंगे छोड़ के, ऐसे हैं ये लोग। तो आपकी साधना श्रेष्ठ है, आप उच्च साधना के लोग हैं, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठता के लिए हुआ है, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं अपितु परम सौभाग्यशाली समझे। लेकिन याद रखिएगा उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली ये कि सौभाग्य का विषय कि आप दर्शन पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ते तो इन विषयों का बोध नहीं होता और अध्ययन के कारण आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही, कल इसके आगे के सूत्रों को है ना फिर से पढ़ेंगे। और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सर, हमारी विदुषी बहन, हमारी नायक बहन और तरुणा बहन, आप सब भी कक्षाएं कर रहे थे, जरा एक बार अपने अपने दर्शन दे दीजिए, है ना, 30 सेकेंड के लिए, है ना। हाँ देखो, तरुणा बहन भी आ गई, नायक बहन भी आ गई, विदुषी बहन तो बड़ी अच्छा आ गई, ये भी क्या बात है, अहो भाग्य हमारे, है ना, ये सारे लोग, ये कितने अच्छे लगते हैं जब सब लोग रहते हैं, क्या कक्षा लगती है ना, लगता है कि सब कितने ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सबके भाव कितने प्यारे हैं, सब इतनी स्पिरिचुअल है, इनके चेहरे से इनका स्पिरिचुअल का जो भाव है वो दिख रहा है, ये क्या कम साधारण बात है। हम तो इसलिए तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, है ना। तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको, ये विषय आप सबको समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। जी गुरुजी। गुरुजी, नायक नेत्र में नयन चक्षु खोलने वाला ये विषय है। नेत्र नयन चक्षु खोलने वाला, क्या बात है सुरेंद्र सर, इन लोगों की शब्द शैली भी बदल गई है, हमें तो डर लगता है कि कहीं ये जल्दी महामंडलेश्वर न बन जाए, है ना क्योंकि इतनी जल्दी तो हम भी सीख ना पाए जितनी जल्दी ये सीख जाते हैं। खैर, अच्छा विषय है कि आप सीखते हैं। तो एक विषय तो ये कि ये दर्शन ने हमारी आंखें खोल दी, है ना, और अभी पूरी आंखें खुली कहाँ है, अभी तो अभी पलक झपक रही है, अभी तो, है ना, अभी प्रथम पाद चल रहा है, अभी तो आधे में भी नहीं पहुंचे हैं, और अभी 3 पाद और है। सोचो हम कहाँ जाने वाले, कितनी अच्छी यात्रा है। क्यों विदुषी बहन, सुन पा अभी रही है? देह में है ना, इसलिए। अच्छा अभी देर है ना, अभी देह में है, विदेह अच्छा अभी नहीं हुआ देह है। हमें है, वाह वाह वाह, क्या बात है, हम क्या थे इसी क्या हो गए और क्या होंगे आगे अभी, और क्या बात है। ठीक है, अच्छा था, हमें लगा कोई गाना का लाइन किसी ने गुनगुना दिया, सही बात है, हम क्या थे क्या हो गए और आगे क्या हो जाएंगे कुछ नहीं पता है, लेकिन गुरु जी, एक भजन हो जाए। मुझे इतना पता है कि जो आप होंगे बड़े श्रेष्ठ होंगे, है ना, जो भी होंगे बड़े श्रेष्ठ होंगे। एक भजन हो जाए।
कौन सा भजन करे, अब थोड़ा याद करने दो, आप लोग की तरह तो मुझे याद रहती नहीं। गुरु जी, मेरा पसंदीदा भजन एक ही है जो आप हम्म। गुनगुनाते हैं, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। क्या बात है। हाँ, ये बात तो सही है। ये लेकिन इसकी केवल एक ही दो लाइन मुझे याद है ना, पूरी लाइन के लिए मुझे वो अपनी डायरी निकालनी पड़ेगी। गुरु जी, आप जितना गुनगुनाते हैं मुझे तो उतना याद है और मुझे उतना भी पसंद है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो एक लाइन गुनगुना देते हैं, फिर 4 लाइन और भी कर देंगे, है ना। जिस प्रभु को हम सब जगह ढूंढते हैं, वो बड़ा दर दर भटकते भी है, आते और जाते हैं। वो हर जगह है, हर कण में है, हर क्षण में है, हर पल में है, हर भाव में है, हर सांस में है, हर एहसास में है ना। हर जगह वो है। जहाँ देख लोगे वहां मिल जाएगा, जहाँ महसूस कर लोगे महसूस हो जाएगा, जहाँ ट्रस्ट कर लोगे वहां दिखाई दे जाएगा। बस आपका विषय है ना। तो वही लाइन है, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाली दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाली दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाली दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाली दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। पूरी लाइन याद ही नहीं है मुझे, बस वही लाइन याद है ना। तो अब एक दिन हम अपनी डायरी निकाल लेंगे, फिर पूरी सुना देंगे, है ना। तो ठीक है। विदुषी में न्यास काम चलेगा कि फिर आगे चलना पड़ेगा? नहीं, बहुत बहुत आनंद आ गया गुरु जी। ठीक है। धन्यवाद। और याद रखिएगा, ईश्वर को ढूंढने मत जाइए ना। ईश्वर आपकी माता पिता के रूप में आपके समक्ष हैं। कहते, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटी मत बांटो इंसान को। तो हमारे भगवान, हमारी देवता हमारे समक्ष, हमारे साथ हर क्षण हर पल रहते हैं। उस भाव को महसूस कीजिए, आपको कहीं किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इसी में एक लाइन आती है, प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में, हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बन कर, तुम श्याम घटा बन कर, प्यासे पे दया करना,
तुम श्याम घटा बन कर निर्बल पे दया करना, प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना, हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में, हम मोर बन के प्रभु जी नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बन कर, तुम श्याम घटा बन कर अबले पे दया करना, तुम श्याम घटा बन कर निर्बल पे दया करना, प्रभु तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। बैकुंठ यही है, हमारे माता पिता किसी बैकुंठ से कम नहीं है, उनका साथ हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, उनकी सेवा हमारे लिए किसी बड़े यज्ञ से और महावेद यज्ञ से कम नहीं है। करके तो देखो एक बार, रह करके देखो उनका, हो करके तो देखो उनका, सम्मान करके तो देखो उनका ना, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और हमारी प्रियंका बहन की मैया अर्थात हमारी मैया भी सुन रही है भजन देव, है ना, क्या बात है। मैया को मेरा प्रणाम, है ना, ऐसी मैया ने ऐसी लाल, है ना। आप हमारी मैया है, पता है कि नहीं, प्रियंका बहन से हमारा भाई बहन का रिश्ता, आपको तो पता है ये सारी चीजें। तो हमें राखी भी भेज देती है ऐसे, है ना, ऑनलाइन राखी भेजती है, वो व्हाट्सएप वाले राखी, है ना, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो किसी वास्तविक राखी से कम नहीं होती है। तो ऐसी मैया को मेरा प्रणाम, है ना, तो ऐसी ठीक है। सुंदर। और बाकी से सभी भाई बहन को, है ना, माँ भी बहुत आपका भजन सुन रहे थे तो वही बोल रहे हैं मम्मी। ठीक है, अच्छा है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली है ना। याद रखना, मंदिर से भगवान जा सकता है, हृदय से ये भगवान चला जाएगा ना तो सब चला जाएगा। वो भगवान जाएगा तो कोई मूर्ति लाके आप स्थापित कर देगो, ये भगवान जिस दिन जीवन से हमारे विमुख होगा ना, कोई मूर्ति कोई प्रतिमूर्ति हमें रोक नहीं पाएगी। इसलिए जब तक इस माता पिता का साथ है हमारे लिए, याद रखना कि हमारा जीवन आनंदित है, सुगंधित है, पुष्पित है, पल्लवित है, खूबसूरत है। अन्यथा चाहे जितनी सुंदरता आ जाए, जिस दिन हम इनसे दूर होते हैं ना, हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं ना, फिर उस दिन इस माँ का एहसास होगा। प्रियंका बहन, है ना, बड़ी वाली को तो हो ही रहा होगा। तो जब तक हो सौभाग्यशाली हो हम सब, है ना। ठीक है, तो अब आप मुझे मौका दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जाते नहीं है ना, आप कथाएं चलती रहती है, और ये दर्शन की कक्षा है, और है ना, सारा अंधकार यही पे एक ही दिन में लगता है कि खत्म कर लिया जाए तो कैसे हो। तो आप सबको ऐसे ही, है ना, वेरी आपके स्ट्रॉन्ग पीछे स्पिरिचुअल पीछे गुरु बनना। ब्रह्मांड घूम रहा है ना, तो हम लोग का तो दृष्टि दर्शन होगा ही, खुलेगा ही। नहीं, वो तो गुरु की कृपा, हमारा तो कुछ है नहीं, है ना, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। जो दिया है गुरु ने दिया है, और जैसे भी दिया है आप सबको पता ही है कैसे दिया है ना। बस लेने वाला होना चाहिए, कहीं से भी ले सकता है। जिस तरीके से आखिरी पंक्ति में रह करके हम जो कुछ हमको मिल पाया है, अब इसके लिए हमें पश्चाताप नहीं करना कि अगर अगली पंक्ति में होता तो कुछ और मिल जाता, क्योंकि अगली पंक्ति वाले किसी काम के न रहे। तो वो व्यवस्था भी जरूरी थी, इसलिए प्रकृति जो करता है ना, बड़ा ही सुंदर कार्य करता है, उसकी स्वीकार्यता में ही अपनी जीत है ना। तो ठीक है, आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर प्रातःकाल मिलेंगे एक नई ऊर्जाओं के साथ। आइए 2 मिनट का मौन रखते हैं उन तमाम त्रासदी में फंसे दिव्य आत्माओं के लिए, और फिर सत्र को विराम दें। सभी सहज होकर के सीधे बैठ जाए, कमर कंधे गर्दन एकदम सीधी कर लें।
सभी सहज हो जाए। ठीक है, हम सब फिर प्रातः काल मिलेंगे। सबको शुभ रात्रि। राधे राधे, नमस्ते, राधे प्रणाम। राधे गुरु जी। शुभ रात्रि। राधे